सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो मौसमी फल के बारे में। ये दो मौसमी फल दोस्तों बरसात के दिनों में पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में अगर आप इन दो फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप काफी दूर रहेंगे। ये दो फल हमारे शरीर की सभी प्रोटीन्स विटामिन्स की पूर्ति करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के जो आर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, आंते, गॉल ब्लैडर को क्लीन करने का भी काम करते हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी लंबी उम्र में भी सहायक हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको आंखों से संबंधित बीमारी है, बालों को झड़ने की या बाल पक रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते ये दो फल कौन से हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके खाने के क्या क्या फायदे हैं, इसे किसे नहीं खाना चाहिए और इसे खाने के क्या नुकसान हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, उसके पहले हम समझ लेते हैं बरसात के दिनों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कुछ कौन सी सावधानियां हैं जिसे हमें बरतना चाहिए। दोस्तों बरसात के दिनों में आप देखते हैं जब बारिश होती है तो धरती की गर्मी ऊपर आती है और जब बरसात होता है दोस्तों तो जमीन में नमी आ जाती है। नमी के कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जिससे दोस्तों वायरल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों बरसात के दिनों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों को काटने से चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे फीवर भी होने लगते हैं। दोस्तों बरसात के दिनों में बारिश सब जगह इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों गंदा पानी लगने से शरीर में स्किन से समस्याएं होने लगती हैं, फोड़ा फुंसी तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और कभी हम बरसात के दिनों में जब भीग जाते हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम होने की भी संभावना बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में दो दो तीन तीन दिन तक धूप नहीं लगती है और हमारे पाचन तंत्र का और सूर्य की किरणों से बहुत गहरा नाता है। बरसात के दिनों में दोस्तों हमारे शरीर में पित्त और वात का प्रकोप बढ़ जाता है जिसके कारण शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है और पित्त बढ़ने के कारण दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी होने की शिकायत बढ़ जाती है। बरसात के दिनों में दोस्तों डायरिया, डिसेंट्री का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें छाते का प्रयोग करें, भीगने से बचना चाहिए और अपने खाने पीने में विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दोस्तों हमें बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, खास करके बरसात के दिनों में, जैसे समोसे, पकौड़ी, जलेबी, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये जितनी बाहर की चीजें हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि दोस्तों बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े का प्रकोप हो जाता है। पता चला शाम के समय ये समोसे पकौड़े कुछ बनाया जा रहा है और लाइट पा करके कीड़े मकोड़े ज्यादा आते हैं। कहीं पे भी जरा से असावधानी हुई तो कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाते हैं, इसलिए दोस्तों वो विषाक्त खाना हो जाता है। कभी कभी आप सुनने में आता होगा फूड पॉइजनिंग उन्हें हो गया। इसलिए दोस्तों ये बाहर के जितने भी चीजें हैं खास करके हमें बरसात के दिनों में नहीं खाना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों हमें तली भुनी चीजों का सेवन कम करना चाहिए, जबकि दोस्तों लोग बरसात के दिनों में तली भुनी चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कहते हैं भैया घर पे बैठे लाइए बनाइए कुछ खाया जाए। और दोस्तों बरसात के दिनों में हमें कम खाना चाहिए, भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हो सके तो रात का खाना दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाएं और आधा पेट खाना खाएं। रात का खाना हमारा जो है एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए।
दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वो दो फल के बारे में जानते हैं जो बरसात के दिनों में पाए जाते हैं और हमें जरूर खाना चाहिए। मित्रों पहला फल है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। आंवला हमारे शरीर के वात पित्त कफ को दोस्तों शांत करना। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन प्रॉब्लम है, चेहरे पे दाग धब्बे निकल रहे हैं या आपको दांत खाज खुजली का सामना करना पड़ रहा है या दोस्तों आपको कुष्ठ रोग से संबंधित कोई समस्या है, इन सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, वो है आंवला। आंवला दोस्तों हमारी किडनी, लीवर, आंतें, इसोफेगस, गॉल ब्लैडर को क्लीन करने का सबसे बेस्ट और सबसे सुरक्षित तरीका है। दोस्तों आंवला आप देखते हैं जुलाई अगस्त से आना शुरू हो जाता है और 4-5 महीने हमें आंवला मिलता है। और सीजन वाइज फल इसलिए खाना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये ताजा फल मिलता है और सस्ता मिलता है, इसलिए हमें सीजन वाइज ही फल खाने चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आंवला में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। इसके अलावा इसमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं जैसे एंटी इंफ्लामेटरी गुण। आंवला एक प्रकार का दोस्तों एंटीबायोटिक है। एंटी फंगल गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, इसके साथ साथ दोस्तों प्रोटीन्स और विटामिन्स का खजाना है। दोस्तों हमें आंवला जरूर खाना चाहिए। अब आंवले के बारे में आप समझ गए इसमें क्या क्या पाया जाता है। अगर हम दोस्तों आंवले के फायदे की बात करें तो यह हमारे शरीर के वात पित्त कफ को नियंत्रित में रखता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, हमारी ढलती उम्र को रोकने में सहायक है, लंबी उम्र बढ़ाने में सहायक है, आंखों की रोशनी के साथ साथ बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर के जितने भी अंदर के आर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर को भी ठीक करने में सहायक है। इसके दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। तो हमें आंवला कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में 2 से 3 आंवला दिन में कभी भी आप ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, आंवला खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। आंवला जब भी खाएं उसके 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं और आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं पिए, आपके मुंह में कुछ नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे उचित समय है रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा लें और आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं पिए। दोस्तों आंवला सभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आंवला कौन नहीं खा सकता है। आंवला किसी को नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है किसी किसी को आंवले की एलर्जी हो, तो दोस्तों आप आंवले का सेवन ना करें, बाकी सब लोग खा सकते हैं। तो आंवले का ऐसे कच्चा खा सकते हैं, आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है। दूसरा फल है दोस्तों है सेब। सेब दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और दोस्तों हमें 4-5 महीना 6 महीना सेब मिलता है। सेब दोस्तों हमारे शरीर का डॉक्टर है। सेब हमारे शरीर का डॉक्टर है और बहुत पुरानी कहावत कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है उसके घर डॉक्टर आने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना तो उसे डॉक्टर के घर जाना पड़ता है। दोस्तों सेब में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, ये गुणों से भी संपन्न है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें सेब रोज खाना चाहिए। अगर हम सेब के फायदे की बात करें
तो दोस्तों सेब भी हमारे अंदर के जितने आर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होने देता, फैट को इकट्ठा नहीं होने देता है और शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारी लंबी उम्र में बढ़ाने में भी सहायक है, स्किन पे चमक बनाए रखता है और बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं सेब कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों हमें एक सेब रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। एक सेब रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। उस सेब का वजन 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो सबसे बेस्ट है जब सुबह आप उठें, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँ, तो दोस्तों घर पे आने के बाद सबसे पहले खाली पेट सेब को खा जाइए और सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, कुछ ना मत खाइए पीजिए। आप देखिए दोस्तों किस तरह से आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। हमारे शरीर की वात पित्त कफ को भी नियंत्रित में करता है या सेब। तो दोस्तों एक सेब रोज खाएं और 2 से 3 आंवला रोज खाएं। तो दोस्तों ये बारिश के दिनों में ये दोनों फल पाए जाते हैं, इनको सेवन जरूर करें। दोस्तों हमें कभी भी स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से फल खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से अगर आप इन 2 फलों का सेवन करते हैं तो बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों से काफ़ी आपके शरीर की सुरक्षा होगी। आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।